लौट जाऊं मैं रूह बनकर, लौट जाऊं मैं रूह बनकर, अब तो अपने वतन इश्क में डूबा नूरे खुदा के, इश्क में डूबा नूरे खुदा के, ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन। लौट जाऊं मैं रूह बनकर। हूँ उस समंदर का, मैं ज्योति हूँ नूर संसार का, मैं हूँ ही खुदा की औलाद, मैं हूँ ही खुदा की औलाद। फिर पहचान में कैसी उलझन, फिर पहचान में कैसी उलझन, ऐसी लगी लगन, ऐसी लगी लगन। लौट जाऊं मैं रूह बनकर।
ओम शांति। तो आज हम जनवरी मंथ में ही 18 जनवरी की मुरली रिवाइज करेंगे 2005। तो जब भी 18 जनवरी का दिन आता है तो हाउ डू यू सी दिस डे, इस दिन को हमें कैसे, इस दिन के लिए हमारे मन में क्या भाव है? कुछ अनयूजुअल? हाँ जी गणेश। जैसे बाबा हमेशा कहता है वरदानी दिन है, समर्थी दिन है, तो उस दिन हम विशेष बाबा से वरदान दे सकते हैं। ओके। कविता बहन, स्मिता बहन। जी आप जी बोलिए। जी मुझे यह दिन जो विशेष ब्रह्मा बाबा की याद आती है विशेष करके, और ब्रह्मा बाबा संपन्न संपूर्ण बने थे, तो उनकी विशेषताएं, विशेष करके उनकी विशेषताएं ही याद आती है। और कहीं ना कहीं मन में कंपेयर भी करते हैं कि अभी हम उस स्टेज तक कहाँ तक पहुंचे हैं। तो सारा मास ही यही रहता है गोल कि हम ज्यादा से ज्यादा बाप समान स्थिति का अनुभव करें। और यही है कि बाबा शिव बाबा भी ब्रह्मा बाबा की हर एक विशेषता वर्णन करते हैं। जैसे 18 जनवरी की मुरली हम जो भी पढ़ते हैं तो ब्रह्मा बाबा की अनेक विशेषताएं बाबा ने बताई हुई है। तो जैसे आज न्यारे और प्यारी स्थिति का बाबा ने बताया कि बेफिक्र बादशाह कैसे रहते थे, बाबा सब कुछ करते हुए भी हमें तो इतनी बेहद की जिम्मेवारी है भी नहीं, इतनी उठानी भी नहीं पड़ रही है, फिर भी हमें ना जाने कौन से टेंशन्स रहते हैं जो हद की बातों में लाते हैं। तो आज बाबा ने जो ये बोला है कि साकारी आकारी निराकारी और मन और बुद्धि की कंट्रोलिंग पावर, ये ब्रह्मा बाबा की डायरियों में भी ज्ञान में आने से पहले भी ब्रह्मा बाबा कैसे चेकिंग करते थे, ये तो हम सभी को पता है कि बाबा भी लिखते थे कि मैं आत्मा, हे मन, हे बुद्धि, हे संस्कार, और मैं आपका मालिक हूँ। ऐसे कहकर बाबा पहले भी चेकिंग करते थे। तो ये जैसे कि बाबा का कितने, मतलब जो बाबा कहते हैं कि बहुत काल का अभ्यास चाहिए, तो बाबा ने तो ये अभ्यास ज्ञान में आने से पहले से किया हुआ है। तो उनका बहुत काल कितना बहुत काल है, और हमारा बहुत काल कितना बहुत काल है, ये भी मन में एक संकल्प आया जी। तो जो भी आंसर हम दे रहे हैं ये बहुत डीपली इस बात का प्रोजेक्शन करता है कि हम कौन हैं, हम क्या हैं, और हमने अपने आप को भी कैसे समझा है। तो अपने अपने आंसर को हमें रिफ्लेक्ट करते जाना है जो भी हम आंसर दे रहे हैं। ठीक है जी कविता बहन। आज ना एक 69 की हम मुरली स्टडी कर रहे थे, तो उसमें ब्रह्मा बाबा कह रहे थे कि जब मैं बच्चों को देखता हूँ कि वो टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो मुझे बड़ा रहम आता है और मेरा मन करता है कि मैं जाके अभी साकार में इनको बताऊं कि ऐसे ना करें। लेकिन फिर जब ड्रामा याद आता है, तो बाबा कहते हैं कि मैं दूर से ही सकाश देता रहता हूँ फिर बच्चों को, क्योंकि जा तो नहीं सकता हूँ। तो आज की मुरली में जो ये बात है ना कि साकार स्वरूप में विल पावर्स विल करने का दिन है, तो इसकी बहुत ज़्यादा महसूसता होती है मुझे। 3 चीज़ों की होती है, एक तो ये कि बाबा आपके साथ साकार में अगर कभी रहे हो तो मुझे याद नहीं है। दूसरा, मुझे बहुत प्राउड फ़ील होता है कि मैं एक ऐसे पिता की संतान हूँ, जिसने सृष्टि की सर्वोत्तम स्टेज को प्राप्त किया, अपनी संपूर्णता की अवस्था को प्राप्त किया, तो बहुत प्राउड फ़ील होता है मुझे। और मैं बाबा को उसके लिए मुबारक देती हूँ। वाह बाबा, आपको मुबारक हो, आपने क्या पाया है, क्या अचीव किया है। और तीसरा मुझे महसूस होता है कि बाबा ने जो कुछ भी कमाया, जो भी प्राप्त किया, बाबा सूक्ष्म में हमें भी वो चीज़ें दे रहे हैं। वो जो पावर्स हैं, वो सिर्फ़ दादी को उन्होंने विल नहीं की, हर एक बच्चे को कुछ ना कुछ वो पावर्स मिली हुई हैं। तो इस चीज़ की भी बहुत अच्छी अनुभूति होती है।
हाँ जी, शिखा बहन आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? हाँ जी, वैसे तो ज्यादा समय नहीं हुआ हमें समझे हुए 18 जनवरी का महत्व, लेकिन अभी जब से समझ आया तब से तो ऐसा लगता है कि कैसा वो समय रहा होगा जब बाबा अभ्यस्त होने वाले थे और जब वो फरिश्ते की तरह रह रहे थे। वो जब एक टाइम ट्रैवल करने का मन करता है कि उस समय कैसा रहा होगा, वो मेरे को बहुत फैसिनेटिंग लगता है। और एक वो सोच के भी कि ऐसा भी कोई बन सकता है कि मनुष्य से वो सीधे फरिश्ता बन जाए, तो मेरे को बहुत अच्छा, मतलब बहुत ही अच्छी वाली फीलिंग आती है कि हमें भी वैसा बनना है और एक बाबा बन के गए हैं। तो वो समय कैसा रहा होगा, वो सोच सोच के हम लोग, जब से हमने वो ब्रह्मा बाबा की कहानी पढ़ी और जो भी समझ में आना शुरू हुआ, तो मेरे को तो बहुत फैसिनेटिंग लगता है कि कोई मनुष्य एंजल बन जाए, ऐसा भी होता है। तो ये यहीं पे ही हो सकता है। बहुत अच्छा। तो जरूरी है क्यूरियोसिटी और ये एस्टोनिशमेंट का भाव रहना चाहिए डेफिनेटली। रीना बहन, वैशाली बहन, रचना बहन, आपको शेयर करना चाहते हैं इसमें ऐड कि आप कैसे देखते हैं 18 जनवरी का दिन आता है तो आपके अंदर क्या बातें आती हैं? वैशाली बहन शेयर कर सकते हैं। ओके, ठीक है, फिर आज की मुरली पर आते हैं और आगे कौन कौन सी बात आपको बहुत इंपॉर्टेंट टेक अवेज लगे आज की मुरली के? सो एनीवन कैन शेयर। जो बाबा तो ने बाबा ने, होमवर्क दिया ना, बोलिए बोलिए। बाबा ने होमवर्क दिया ना कि होमवर्क पे विशेष अटेंशन, क्योंकि जो मन की बात बाबा ने कही कि मन अगर मेरा है तो मालिक बन के शक्तियों की लगाम से विजय प्राप्त करो। एक ये वाली बात, दूसरा योगी तो हो लेकिन अभी प्रयोगी बनो। बहुत सारा ज्ञान इकट्ठा कर लिया लेकिन कितना अप्लाई करके उसके रिजल्ट्स हमें मिल रहे हैं, तो अभी इसको चेक करना है। और एक चीज जो बाबा ने कहा ना, जो जब बाबा बात कर रहे थे सबके स्नेह की रूह रिहान और बच्चों की जो भी बता रहे थे कि पत्र पहुंचे, तो बाबा ने सभी बच्चों का स्नेह स्वीकार किया, उन्हें रिटर्न में याद प्यार भी दिया, दुआएं भी दी। तो उसमें बाबा कह रहे हैं कि स्नेह के रिटर्न में अब अपने आप को टर्न करो, अपने आप को परिवर्तन करो। और वो क्यों करना है? क्योंकि आपकी संपन्नता से दुख और अशांति की समाप्ति होनी है। बाबा ये बात हमें बहुत बार कह चुके हैं और बार-बार समझाते रहते हैं कि मुक्ति धाम का दरवाज़ा भी आप ही की वजह से रुका हुआ है, क्योंकि अभी तक आपने अपने आप को मुक्त नहीं किया है। सोने के, हीरे के, इन सब धागों से अभी भी बंधे हुए हैं। तो बाबा आज फिर ये चीज़ ना महसूस करा रहे हैं, बता रहे हैं कि अभी अपने आप को संपन्न बनाना है, जिसके लिए फिर बाबा ने कई चीज़ें आज की मुरली में बताई हैं कि कैसे-कैसे अपने आप को संपन्न बनाना है, कौन-कौन सी चीज़ों पे ध्यान देना है। जैसे मन पे बहुत ज़्यादा बाबा ने कहा कि विशेष समर्थी दिवस पे यही समर्थी अटेंशन में दिला रहे हैं कि अभी इस विशेष अभ्यास को चलते-फिरते चेक करो कि समय प्रमाण, क्योंकि समय प्रमाण अचानक के खेल भी बहुत देखेंगे, तो इसके लिए एकाग्रता की शक्ति आवश्यक है। और कौन-सा अभ्यास बाबा ने बताया कि मन को जब चाहो, जैसे चाहो, वहाँ पे एकाग्र कर सको, मन के ऊपर इतना कंट्रोल हो, जैसे स्थूल कर्मेंद्रिय कंट्रोल में रहती हैं। तो बाबा यही यही कह रहे हैं इसमें भी। और इसमें एक बहुत अच्छी बात ये बता रहे हैं, मतलब मन की पावर बता रहे हैं कि साइंस वाले तो रॉकेट के द्वारा, अपने साधनों के द्वारा इसी लोक तक पहुंचते हैं, ज्यादा से ज्यादा किसी ग्रह तक पहुंच जाते हैं, लेकिन आप ब्राह्मण आत्माएं तीनों लोकों तक पहुंच सकते हो। तो हमारे मन की पावर बाबा बता रहे हैं। तो लेकिन उस पावर को यूज करने के लिए कंट्रोलिंग पावर चाहिए, रूलिंग पावर चाहिए कि मन को जब चाहो, जितना समय चाहो, वहां पे एकाग्र कर सको, वो हलचल में नहीं आए। तो इसके लिए बाबा ने एक स्लोगन भी बताया, मन जीत जगत जीत। तो मन पे बाबा ने बहुत ज्यादा वर्क करने के लिए बोला, कर रहे हैं, लेकिन अभी और अटेंशन देना है। ओम शांति। शिखा बहन आप कुछ कह रहे थे शायद। हाँ जी, तो जो बाबा ने आज ये मुक्ति जीवन मुक्ति के मास्टर
दाता बनने की विधि जो बताई, जो अभी कविता बहन ने भी शेयर करी कि सेकंड में देहभान से मुक्त बन जाओ तो हम मुक्ति, जीवन मुक्ति के वास्ते दाता बन जाएंगे। और हमको तो जीवन मुक्ति का यहीं पर अभ्यास करना है और हमको जो एक्सपीरियंस करना है वो यहीं पे करना है। तो ये बात है कि कैसे ब्रह्मा बाबा इतनी जिम्मेवारी होते भी बेफिक्र बादशाह थे, और हमको जो अभी करना है जीवन मुक्ति का अनुभव वो इसी समय करना है, और उसका वर्षा बाबा दे रहे हैं हमको इस समय ही। तो इससे और जो बाबा ने गोल्डन चाबी की बात करी कि गोल्डन चाबी कौन सी है, मेरा बाबा। तो ये दो चीजें तो इस बारे में कोई और थोड़ा सा एक्सपेंड करना चाहेंगे कि गोल्डन चाबी मेरा बाबा कैसे है, कोई एक्सपीरियंस या समथिंग? संडे की मुरली में अभी बाबा ने कहा था कि सहयोगी तो बनते हैं, लेकिन मेरा बाबा कहने वाले ऐसे बहुत कम बच्चे होते हैं। जो बाबा ने कहा है कि शुभ भावना शुभकामना द्वारा उनको बाबा का बनाए और वो मेरा बाबा कहे तब तो वो प्रजा में आएंगे, नहीं तो सहयोगी तो बहुत है आत्माएं, तो क्यों कहा होगा बाबा ने ऐसा। तो ये वही आंसर है कि ये गोल्डन चाबी है। अगर मेरा बाबा कहे दे और दिल से उसको अपना मान ले तो मेरा कहने से अधिकार आ जाता है, तो सर्व खजानों के अधिकारी बन जाएंगे, सर्व प्राप्तियों के अधिकार से संपन्न बन जाए, सर्व शक्तियों से समर्थ बन जाए, ऐसे मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माएं बन जाएंगी। तो ऐसे संपन्न आत्माओं के दिल का गीत बाबा कहते यही होगा कि अप्राप्त नहीं कोई वस्तु हम ब्राह्मणों के खजाने में। बाबा को अपना बनाना माना, हमको भी बाप समान बनना है। फिर बाबा कहते हैं जिससे प्यार होता है, जो मेरा होता है, तो फिर उसके समान हम अपने आप बनने लगते हैं, क्योंकि उसको मेरा कहा है। तो फिर एक बार हम मेरा बाबा कह देंगे तो हमें स्व परिवर्तन करने के लिए फिर अपने आप अंदर से ही इच्छा होने लगती है। तो मेरा बाबा कहा तो बाप समान बन गए, और बाप समान बन गए तो फिर आत्मिक स्मृति में अगर रहेंगे तो आत्मा तो है ही संपन्न संपूर्ण अधिकारी। तो यही चाबी है सर्व खजानों की। हाँ जी। ये जो शब्द है ना, मेरा बाबा मतलब मैं उसकी वारिस हूँ ना, उसकी अधिकारी हूँ। वो मेरा है, पिता है, तो उसका जो कुछ भी है वो मेरा है, उस पे मेरा अधिकार है। तो वही चीज बाबा ने कहा, मेरा बाबा कहने का मतलब ये है कि मैं उसका बच्चा हूँ, उसका वारिस हूँ, उसकी प्रॉपर्टी का अधिकारी हूँ। तो इसलिए अगर हम दिल से ये स्वीकार करते हैं, ये अनुभव करते हैं कि वो मेरा बाबा है, तो हम उसके सभी खजानों के अधिकारी बन जाते हैं। पर हाँ, आगे वो अधिकार हमें लेना पड़ता है, उसके वो भी जानना कोई इतना इजी नहीं है। एक मुरली में बाबा ने कहा था कि चाबी तो दी है लेकिन बहुत बार गुम हो जाती है, इसलिए साथ में किचन लगाते हैं चाबी को। तो बाबा ने कहा था किचन अर्थात संबंधों का किचन लगाना है, बाबा के साथ संबंध जोड़ने हैं तो चाबी गुम नहीं हो जाएगी, साथ में संबंध है तो अटैच रहेंगे। तो यहाँ भी हम मेरा बाबा जब कहते हैं तो हमने एक बाप और बच्चे का नाता ही जोड़ा है उसके साथ, तो संबंध भी हमें याद रहेगा, फिर ओके, चाबी गुम नहीं हो जाएगी। जी टाइम कम है तो कुछ क्वेश्चन जल्दी जल्दी ले लेते हैं। संगम युग की जीवन मुक्ति और सतयुग की जीवन मुक्ति का क्या डिफरेंस है? यहाँ पे तो हमें पता होते हुए भी जीवन मुक्त रहना है, और वहां तो वो प्रारब्ध है जो हमें मिलेगी। यहाँ तो हमें एफर्ट करना है उस चीज का और वो बनना है, उसका स्वरूप बनना है, लेकिन वहां तो वो हमको नेचुरली मेरा वो स्वरूप ही रहेगा। लेकिन बाबा ने कहा है कि यहाँ जी यहाँ की जीवन मुक्ति इन एडवांस है। जो बाबा कहते हैं कि उसका आनंद और ही अलौकिक है, बाबा कहते हैं। तो बाबा ने कहा कि भविष्य में जीवन मुक्ति तो प्राप्त होनी है,
लेकिन अब संगम युग पर जीवन मुक्ति का अलौकिक आनंद और ही अलौकिक है। तो ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात है कि क्योंकि ये बात सही है, ऐसे टाइम ही तो मजा है ना जबकि हमें पता है कि ये इम्पॉसिबल है, वो पॉसिबल हो जाए। राइट। वहां तो पता ही नहीं होगा, वहां तो है ही मिला हुआ है। इसके अलावा बाबा ने एक और बात कही कि योगी तो हो लेकिन प्रयोगी बनो, तो इसका क्या मीनिंग है? मतलब ज्ञान को यूज करना है, केवल हम मतलब प्रयोग कैसे करें हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में, उसको यूज करके हम कैसे उसको यूज कर रहे हैं। मतलब योगी हैं और प्रयोगी बनना है। योगी तो मतलब हम योग लगाने वाले, लेकिन प्रयोगी मतलब हम बाबा का ज्ञान भी एक्सपेरिमेंट करने वाले। और उसके रिजल्ट भी एक्सपीरियंस करने वाले, कि हम कुछ अप्लाई कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और उसका रिजल्ट निकल रहा है। एक जैसे ज्ञान को प्रैक्टिकल में लाओ, ऐसे कहते हैं कि ज्ञान सुनना नहीं, उसका स्वरूप बनो। लेकिन योग को प्रैक्टिकल में लाना माना ये बहुत ही और सूक्ष्म महीन बात है कि योग से प्रयोग करना। जैसे कि पानी चार्ज करके देते हैं, तो ये तो दिख नहीं रहा ना, इसमें ज्ञान की बात नहीं है, उसका स्वरूप ज्ञान तो मिल गया है कि आत्मा हूँ, बाबा है। लेकिन उस बाबा से योग लगाने के बाद जो शक्तियां जनरेट हो रही है, वो जो वाइब्रेशंस क्रिएट हो रहे हैं, उसका एग्जैक्ट परिणाम दिखाना, इसको बाबा चाहते हैं प्रयोगी बने। तो ऐसे उसके बाद बहुत सारे प्रयोग हुए भी है, हमारे मेडिकल विंग में भी हुआ है ऐसे। जैसे हार्ट का जो प्रोजेक्ट है, उसमें भी सिर्फ वाइब्रेशन से कैसे ब्लॉकेज खुलते हैं। और ये क्योंकि यहाँ तो इंस्ट्रूमेंट की बात नहीं है, सिर्फ योग और वाइब्रेशन से ही हो रहा है। तो ये बाबा चाहते हैं कि सूक्ष्म लेवल पे जाकर उसका प्रयोग करें। जी। एक्चुअली योग और प्रयोग का जो कॉन्सेप्ट है ये काफी मिसअंडरस्टूड है, ऐसा लगता है बीबी। क्योंकि बाबा ने इसके ऊपर एक स्पेसिफिक अव्यक्त मुरली चलाई है, 90s में है वो, कोई स्पेसिफिक डेटा भी शेयर कर देंगे। तो वो काफ़ी आई ओपनर मुरली है कि योग के प्रयोग का क्या मीनिंग है। तो 3-4 बातें बाबा ने इसमें बताई हैं। उसमें पहली बात है, योग का प्रयोग है अपने संस्कारों के ऊपर। तो जैसे ही हम प्रयोग सुनते हैं तो हमारा माइंड एक अलग डायरेक्शन में जाता है, वो भी ठीक हो सकता है, लेकिन बाबा के थॉट के संग हमारे थॉट का अलाइनमेंट अगर होगा तो फिर दैट इज मच इजियर। ओके, लास्ट 20-30 सेकेंड्स, एनीथिंग? तो आज इसमें जो बाबा ने बोला ज्ञान सरोवर के 10 साल हो गए, तो एक वो लग रहा था कि हम लोग अभी तो ज्ञान सरोवर का हम लोग ने ओपनिंग सेरेमनी का वो करा था, तो हम लोग ने ऑलरेडी 10-11 साल की मुरलियां कंप्लीट कर ली है इसमें। तो वो बड़ा अच्छा लगा पढ़ या के। फिर ये कहें कि अभी उसकी सिल्वर जुबली सेलिब्रेट हुई है लास्ट ईयर की। तो समय कैसे, टाइम ट्रेवल है ये भी मुरली के थ्रू। मुरली हमारी टाइम मशीन भी है। जी, जो अभी आपने संस्कार परिवर्तन की बात की, तो आज सूरज भाई जी का क्लास सुना पांडव भवन का लाइव। तो उन्होंने यही बात की कि अच्छा, जैसे बहुत काल का अभ्यास कहते हैं, तो ये क्यों कहते हैं बाबा कि बहुत काल का अभ्यास जरूरी है? तो फिर आंसर वही दिया किसी ने कि बहुत काल का अभ्यास होगा तो बहुत काल की प्रारब्ध मिलेगी, राजा ही प्राप्त होगी, ये वो। लेकिन उन्होंने यही उसका आंसर दिया कि बहुत काल के अभ्यास से ही हमारे संस्कार परिवर्तन हो सकते हैं, नहीं तो फिर वो दबे हुए कभी भी बाहर आ जाएंगे। जितना लंबा समय तक हम योग करेंगे, उतने संस्कार परिवर्तन की स्पीड हमारी फास्ट होगी। तो ये इसलिए बाबा बहुत काल का अभ्यास कहते हैं, ऐसे जी, सूरज तो भाई जी ने आज आंसर दिया। हाँ जी, आज इतना ही करते हैं। ओम शांति। मैं पंछी बनकर उड़ जाऊं नील गगन के पार।
पंछी बनकर उड़ जाऊं नील गगन के पार, जहां बाबा बैठे कर रहे हैं मेरा इंतजार। मैं पंछी बनकर उड़ जाऊं। बाह पसारे बाबा खड़े हैं गले लगाने लिए, नजरों से श्रृंगार करेंगे नूर बनाने लिए। दिल की बातें दिल से करूं, दिल की बातें दिल से करूं, हो उन पर बलिहार, जहां बाबा बैठे कर रहे हैं मेरा इंतजार। मैं पंछी बनकर उड़ जाऊं। व्यक्त मिलन मनाऊं मैं उनसा विदेही होकर,